भागवतम राजविद्या प्रभु नहीं आए। श्री वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। श्लोक संख्या 21। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। और अक्षयमाणाः स्त्रियोर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषादेरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान्। आरक्ष्यमाणाः आरक्षित स्त्रियां पूर्वी पृथ्वी पर बालान बच्चों को शोचसी आपको तरस आ रही है। अथो इस तरह पुरुष आद्य आदमियों के द्वारा इव सदृश आर्तान दुखियारी वाचम वाणी देवीं देवी को ब्रह्मकुले ब्राह्मण कुल में कुकर्मणि धर्म के विरुद्ध कार्य करता है। अब्रह्मण्ये ब्राह्मण संस्कृति के विरोधी लोग राजकुले प्रशासनिक वंश में कुलाग्रयान अधिकांश कुल अधिकांश क्या है मोस्ट ऑफ द अधिकांश कुल ब्राह्मण। अनुवाद। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई है, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या ये आप देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमन्त्रस्वरूपं रूपं तस्यागतिमरूपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमो राधिका माधवाशां प्राप्तो सप्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्द्यं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सैकण्डगुणाधान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तेन स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्या सुनेंगे। आरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्वी बालान। कौन किसको कह रहे हैं? धर्म धरा को बोल रहे हैं या बैल गाय को बोल रहे हैं। और किनके सामने बोल रहे हैं? किनके सामने बोल रहे हैं? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित देख रहे हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? हमने 5 कारण देखे थे सुरेश जी। 5 कारण। एक और माइक नहीं है एक्स्ट्रा सुरेश जी के लिए? हाँ रहने दीजिए, इतना समय नहीं बचा, बोल दीजिए। हाँ आत्मानं वा बहुत सुंदर। 4 कारण बताइए, कौन कौन से पूछे? बोल रहे हैं 3 पैर मेरे कट गए, 3 पैर दिए हैं, आप शोक कर रहे हैं। हाँ मतलब 3 पैर मेरे कट गए हैं, मैं सिर्फ एक पैर पे ही खड़ा हूँ, क्या आप इसके लिए शोक कर रहे हैं? हाँ। क्या मुझे मेरे शरीर को शोषण कर रहे हैं, अवैध मार्ग शोषण कर रहे हैं, उसके लिए क्या? मेरे शरीर का शोषण। मेरे शरीर का नहीं, आपके शरीर का। क्योंकि गौ माता को बोल रहे हैं ना कि आत्मा आपके शरीर का अभक्ष्य अवैध मांस भक्षकों के द्वारा आपके शरीर का वो शोषण तो नहीं हो रहा है। ये तीसरा देवी देवताओं को उनका भाग नहीं मिल रहा, यज्ञ में भाग नहीं मिल रहा, क्या आप इसके कारण शोक कर रहे हैं? तो जीव को वर्षा के लिए सूखा पड़ा है, जीवों को भोजन नहीं मिल रहा, हाँ उसके लिए आप शोक कर रहे हैं। बहुत सुंदर। अब इस श्लोक में 3 कारण और बताए जाएंगे।
तो देखिए, ये जो कारण बताए जा रहे हैं वो कारण वास्तव में कितने शोक करने योग्य कारण हैं। आज व्यक्ति क्यों पीड़ित है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि हमें पता ही नहीं कि हम पीड़ा में हैं। हमें लगता है हमें गर्मी लग रही है, एसी चालू कर दो, कहीं बात करना है मोबाइल उठा लो। हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या क्या जबरदस्त शोकनीय बातें चल रही है जगत समाज में, है ना। कौन कौन सी ये सब एक्चुअली में ये धर्म गाय से, पृथ्वी से पूछ रहे हैं कि ये कारण तो नहीं है, ये कारण तो नहीं है, ये कारण से तो आप शोक कर रहे हैं, ये कारण से आप शोक कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली बताना चाहते हैं कि ये सभी कारण इस जगत में चल रहे हैं और जो वास्तव में शोक करने योग्य है। ठीक है, हर एक बंधु अपने व्यक्ति से कहीं ना कहीं दूर रहता है। सही बात है। पहला कारण क्या बताया था कि आप इसलिए तो शोक नहीं कर रहे हैं कि आपके बंधु कोई दूर जगह स्थित है, आप उसके लिए तो शोक नहीं कर रहे हैं। तो सही बात है। आजकल कितनी फैमिलीज एक साथ रहती है बताइए? बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, सब लोग कहीं ना कहीं या तो कमाई के चक्कर में परिवार का एक व्यक्ति कहाँ है, दूसरा क्या। सही बात है, ठीक है, सही है। दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा क्या बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, 3 पैर कट गए धर्म के, क्या आप उसके लिए शोक कर रहे हैं, है ना। तो कौन व्यक्ति धर्म का आचरण कर रहा है बताइए? धर्म का आचरण ही नहीं हो रहा है। तपस्या, शौच और क्या नाम है, दया तो पूरी तरह से कंप्लीटली निगलेक्ट हो गई है। तो कल हम जा रहे थे वापस घर पे, तो हम सरदार मार्ग से निकल रहे, तो हमारे आगे एक बाइक वाला था, उसके बाइक पे अकेले ले जा रहा था 2 बड़ी बड़ी बोरियां थी, शायद 50-50 किलो की होगी आलू की। तो हमारी गाड़ी के आगे वो बाइक उसकी स्लिप हो गई, तो दोनों बोरियां नीचे गिर गई। वो खुली नहीं लेकिन पैक थी। तो वो व्यक्ति उठा रहा था, उठा के उसने बाइक मेरी गाड़ी के सामने खड़ी कर दिया। मैं आगे जा नहीं सकता था, लेकिन हमारे पीछे जो गाड़ी वाले थे हॉर्न मारे जा रहे थे, हॉर्न मारे जा रहे थे। अरे वो देखो तो भाई, वो सामने बेचारे को समस्या है, बाइक उसकी गिर गई, वो बोरियां वापस उठा के रख रहा है, 2-3 मिनट तो रुक जाओ। तो उनको क्या है, किसी को ये भावना नहीं है कि वो सामने वाले पे क्या गिर रही है, मुझे पहले निकलना है, उसके लिए हॉर्न मारा जा रहा है। तो चीजें देखते हैं हम, ये दया का प्रिंसिपल खत्म हो गया है, शौच का प्रिंसिपल खत्म हो गया है, शौच साफ सफाई का प्रिंसिपल खत्म हो गया है। ये बात तो बिल्कुल सिंपल है कि व्यक्ति खाना भोजन करने के बाद अपनी जगह को भी नहीं पहुंचता है। ठीक है, हम ज्यादातर जाते हैं, कोई बैंक में जाते हैं, कोई दफ्तर में जाते हैं, कोई कार्यालय में जाते हैं, तो देखते हैं वो जो ऑफिसर होते हैं चाय पीते हैं, चाय पी के उसी चाय को वहां रख देते हैं। वो पियून ले जाएगा चाय और वो वहीं से अपना कंप्यूटर वो हाथ धोना, वो सब साफ सफाई। ये तो मैं बिल्कुल छोटी बातें बता रहा हूँ, बड़ी साफ सफाई की बातें तो बहुत दूर की है। सही बात है, साफ सफाई खत्म हो गई है। तपस्या क्या होता है, तपस्या की स्पेलिंग क्या होती है, वही लोगों को नहीं पता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, समय पे भोजन करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, तो सब आगे की बात है। तो ये सब चीजें जो बता रही है धर्म, जो पूछ रहे हैं पृथ्वी से, ये सब घटित हो रहे हैं आज की तारीख में, समाज में घटित हो रहे हैं। तीसरा, नॉन वेजिटेरियंस खूब मजे से नॉन वेज खा रहे हैं। ठीक है, वृषला भक्ष्यमाणा है ना, गौ मांस खाया जा रहा है खूब होलसेल में, और स्लॉटर हाउस में खूब होलसेल में ही। अब तो यहाँ पे लारियां भी खुल गई है, कितनी, ये रांदेर में है या फिर ये रिंग रोड पे है, खूब होलसेल में लारियां खुली हुई है ना। नॉनवेज, ऑमलेट, ये सब तो एक साधारण बातें हो गई है, तो ये भी टूट रहा है। तीसरा क्या बताया इन्होंने, अहो सुरादिन व्रत यज्ञ भागान, यज्ञ कोई करना ही नहीं चाहता है, देवताओं को अपना शेयर नहीं मिल रहा है। कौन यज्ञ करता है बताइए? कोई यज्ञ नहीं करता है। 5 यज्ञ तो हर एक व्यक्ति को रोज करने चाहिए, है ना। देवताओं का यज्ञ, पितरों का यज्ञ, सामान्य लोगों का यज्ञ, और क्या कहते हैं 5 यज्ञ हैं ना, वो लिखा हुआ है 5 महायज्ञ, ये रोज हर व्यक्ति को करने चाहिए, हमें भी करनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं इसलिए हमें करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 5 यज्ञ रोज होने चाहिए। ठीक है, यज्ञ कोई नहीं कर रहा है। और बरसात बहुत अनसर्टन है, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम होती है। अनावृष्टियां, है ना, ज्यादा होना वो भी गड़बड़ है, कम होना वो भी गड़बड़ है। प्रॉपर प्रोपोर्शन में तो अच्छा है, सही बात है ना, लेकिन बरसात बहुत अनसर्टन है ना। तो महाराज भगवान राम के समय पे हर चीज बिल्कुल प्रॉपर प्रोपोर्शन में होती थी, जितनी हमें हवा चाहिए उतनी मिलती थी, जितनी गर्मी चाहिए, जितनी सर्दी चाहिए, तो इस प्रकार का प्रजा के लिए ये सब होते थे।
तो ये सब भी खत्म हो गए। ये सब चीजें और आज 3 कारण हम देखेंगे। तो इन चीजों के अभाव में कैसे व्यक्ति सुखी रह सकता है, लोग कैसे सुखी, ये तो शोक करने योग्य कार्य है। लेकिन हम लोगों को दिख रहा है ये सब चीजें, हमें दिख रही है नहीं। हमें क्या लग रहा है कि सब तो सुखी है, मेट्रोस बन रहे हैं, अच्छी ट्रेनें हो गई है, मोबाइल हो गया, सब सुखी हैं। सही बात है। हमने कभी सोचा है कि दुख के कारण है? हम कभी सोचते नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि भाई कितने अच्छा सूरत, कितना अच्छा शहर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हम नहीं देख रहे कि अंदर ही अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है, सूरत में नहीं, सब जगह। तो और आज 3 कारण बता रहे हैं कि क्या ये कारण से तो आप शोक कर रहे हैं, ये तो बताइए। हरिंदर जी शायद बैठने में, आप कुर्सी ले लीजिए। कौन से 3 कारण बता रहे हैं वो हम देखते हैं आज। अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्वी बालान। उर्वी मतलब, उर्वी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का एक नाम है उर्वी। तो धर्म क्या पूछ रहे हैं? धर्म क्या पूछ रहे हैं? हे उर्वी, उर्वी को एड्रेस कर रहे हैं, हे पृथ्वी। अभी धरती से बात कर रहे हैं ना धर्म, तो कह रहे हैं हे उर्वी। क्या ऐसा इसलिए तो आप शोक नहीं कर रहे हैं कि अरक्ष्यमाणा स्त्रिय और बालान? अरक्ष्यमाणा मतलब अब ये रक्षित नहीं हो रही है। कौन रक्षित नहीं हो रही है? स्त्रियां। और बालान, बालान मतलब बच्चे। क्या इसके लिए तो आप शोक नहीं कर रहे हो? इनके द्वारा रक्षित नहीं हो रही, तो कह रहे हैं पुरुष आदेर, पुरुष आदेर इवार्तान। पुरुष आदि, पुरुष आदि मतलब पुरुष में पति भी आ गया, पिता भी आ गया और पुत्र भी आ गया। इनके द्वारा आजकल स्त्रियां रक्षित नहीं हो रही है। क्या आप उसके लिए शोक कर रहे हैं? समझ रहे हैं? पुरुषों के द्वारा, पिता के द्वारा स्त्रियां रक्षित नहीं हो रही, मतलब क्या मतलब हुआ? पिता के द्वारा स्त्रियां रक्षित नहीं हो रही मतलब पिता, हम पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में बताया है कि स्त्रियों को तीनों स्टेजेस ऑफ लाइफ में प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जब वो जवानी में रहते हैं, कंवारेपने में, पिता के द्वारा रक्षण मिलना चाहिए, और जब विवाह के पश्चात पति के द्वारा, और जब पति वानप्रस्थ ले ले, संन्यास ले ले, तो उस या पति की डेथ हो जाए तो पुत्र के द्वारा ये रक्षित होनी चाहिए स्त्रियां। तो स्त्रियां रक्षित नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पुरुष आदेर इवार्तान। पुरुष आदेर मतलब ये जो जितने पुरुष हैं ये क्या हो गए? ये निर्दयी हो गए हैं, इसलिए रक्षा नहीं कर रहे हैं। क्या ये कारण से आप शोक कर रहे हैं? और क्या कह रहे हैं? उर्वी बालान, बालान मतलब, बालान मतलब बच्चों की रक्षा नहीं हो रही है ना? बच्चों की भी रक्षा नहीं हो रही है, तो क्या आप इसके लिए शोक कर रहे हैं? पहला रीजन ये बताया। इवार्तान, आर्तान मतलब पीड़ित हैं, बच्चे भी पीड़ित हैं, स्त्रियां भी पीड़ित हैं, तो इसके लिए आप शोक कर रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं? वाचम देवीम ब्रह्मकूले कुकर्मणि। वाचम देवी मतलब सरस्वती या वाणी। क्या श्लोक अर्थ है? वाणी, वाणी की देवी मतलब सरस्वती, या वेदों रूपी ज्ञान वाली देवी जो है, जो सरस्वती जो देवी है, वो क्या हो गया है? ब्रह्मकूले कुकर्मणि। ब्रह्मकूले मतलब ब्राह्मण कुल में जो स्थित हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं या जो ब्राह्मण कुल में हैं, उनके द्वारा क्या है? कुकर्मणि। कैसे ब्राह्मण है ये? कुकर्म करने वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ? वाचम देवीम ब्रह्मकूले कुकर्मणि मतलब जो ब्राह्मण हैं लेकिन उनका आचरण कैसा है? कुकर्म। कुकर्म मतलब कर्म मतलब आचरण, कु मतलब खराब। जिनका आचरण खराब है, ऐसे ब्राह्मणों के हाथ में वाचम देवी आ गई है। इसके लिए तो शोक नहीं कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? मतलब जो ब्राह्मण जिनका बैड कंडक्ट है या जो दुराचारी है, उनके हाथ में क्या आ गई है? वाचम देवी मतलब वेदों की वाणी को कौन हैंडल कर रहा है? ब्राह्मण। ब्राह्मण ही करना चाहिए वेदों की वाणी को हैंडल, है ना? भगवान को ब्राह्मण क्यों प्रिय हैं? क्या कारण है? सर्वदर्शन प्रभु भक्ति के कार्य में लगे रहते हैं। भगवान परम सत्य हैं, परमेश्वर हैं। इस बात को लोगों को कौन बताता है? भगवान बताएंगे, ब्राह्मण बताएंगे। तो इसलिए भगवान ब्राह्मण जो है भगवान को बहुत प्रिय हैं। भगवान का भी तो प्रचार करने वाला कोई होना चाहिए ना। भगवान बार बार तो आके सबको बोलेंगे नहीं, देखो मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। तो ये बात कौन प्रीच करेगा?
ब्राह्मण करेंगे। तो भगवान ब्राह्मण को भगवान ब्राह्मण को बहुत प्रिय है, नहीं सॉरी, ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, भगवान की वाणी ब्राह्मण को प्रचार करनी है, लेकिन वो कैसे हो गए, कुकर्मणि। कुकर्मणि मतलब बैड कंडक्ट हो गए, मतलब उनका आचरण ही बराबर नहीं है, तो क्या लोगों को बराबर बताएंगे। समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को मन में मेरे लिए थोड़ी कुछ श्रद्धा होगी कि भाई ये कुछ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, कितनी होगी वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं एक दिन बाहर लारी पे गोलगप्पे खा रहा हूँ, और आप में से किसी ने मान लीजिए कि ये हरिकांता माता जी ने देख लिया मुझे कि ये प्रभु जी तो बड़ी बातें करते हैं बैठे बैठे खुद गोलगप्पे खा रहे हैं। अब ये आएंगे भागवतम क्लास में सुनने के लिए और सुनेंगे भी, लेकिन उनके मन में वही भावना रहेगी जो पहले सुनते थे। कुछ इंस्पिरेशन कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कि वो मन ही मन सोचेंगे ये बातें तो कैसी कर रहे हैं और मैंने इनको गोलगप्पे खाते देखा। तो सुनेंगी, आएगी भागवतम क्लास, हो सकता है किसी को बोले भी नहीं आप लोगों को कि मैंने, उनको डर लगेगा वैष्णव निंदा क्यों करूं मैं किसी को बारे में, भाई गोलगप्पे भूख लगी खा लिया, लेकिन उनके मन में जो एक प्रेरणा मिलनी चाहिए ना कि भाई मुझे जो पहले मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं। मान लीजिए मैंने गलती से खा लिया, मैं बहुत भूखा था, खा लिया, मैंने इतना बड़ा तो काम नहीं किया ना, गलत, इतना बड़ा काम तो नहीं किया ना, काम तो छोटा सा ही किया भाई, खा लिया, लेकिन इनकी मन की तो बात अलग ही हो जाएगी। मैं खा लूंगी तो चलूंगा, आपने क्यों खाया मतलब समझ रहे हैं, ब्राह्मणों का, सन्यासियों का एक ऐसी इमेज होती है कि अगर इसे चैतन्य चरित्र में लिखा है कि सन्यासिर अल्पचित्र लोक सर्वे गाय, कि अगर सन्यासी के कपड़े में एक इंक का भी दाग लग जाता है तो पूरे लोग उस चीज को गाते हैं, मतलब वो लोग उसको अलग दृष्टि से, वो बिल्कुल उनकी दृष्टि गड़बड़ा जाती है कि भाई कैसा व्यक्ति है। समझ रहे हैं बात को। तो अभी मान लीजिए मैंने तो गोलगप्पा ही खा लिया है, उसमें आप लोगों को विरोध हो जाएगा। तो वास्तव में जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं वो अगर वेदों का संदेश बोलेंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, उनका मन ही नहीं करेगा, ऊपर से वो और उस रास्ते से अलग चले जाएंगे। यहाँ सब तो दिखावा हो रहा है, यहाँ सब तो क्या कहते हैं, सब ये छल बल हो रहा है यहाँ पे। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जब इंग्लैंड में, जब वो एक क्रिश्चियन परिवार से थे, तो क्रिश्चियंस में दो होते हैं, एक कैथोलिक्स होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। जैसे आप समझिए कि मुसलमानों में होते हैं शिया सुन्नी, ऐसे क्रिश्चियंस में कैथोलिक्स होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। तो बोले मैं प्रोटेस्टेंट चर्च में जाता था, तो जो प्रीस्ट थे, पादरी थे, वो स्पीच देते थे, बहुत अच्छी स्पीच देते थे, लेकिन मैंने उनको नोटिस किया स्पीच के पहले वो सिगरेट पीते थे, स्मोकर थे, अच्छे खासे चेन स्मोकर थे, और जैसे वो क्लास देनी होती थी वो सिगरेट को फेंक देते थे, और जब वो क्लास दे देते थे उसके बाद वापस सिगरेट हाथ में रख लेते थे। तो बोले मुझे उनसे कोई इंस्पिरेशन मिली नहीं, उस व्यक्ति से, वो पादरी थे। तो आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार का होना चाहिए। अगर ब्राह्मण ही गलत काम करेगा तो वो जो वेद वाणी बोल रहे हैं तो वाणी तो उसका दुरुपयोग होगा, है ना। तो क्या आप इसके लिए शोक कर रहे हैं कि वेदों की वाणी की देवी ऐसे ब्राह्मणों के हाथ में आ गई है जो दुराचारी हैं या जो धर्म के विरोध कार्य कर रहे हैं। समझिए इसका मतलब, वाचम देवीम ब्रह्मकुले कुकर्मणि। और आज ये बात देख रहे हैं आप, आज इस्कॉन के डिवोटीज प्रचार करते तो इतना प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि वो खुद फॉलो कर रहे हैं और खुद स्ट्रिक्ट हैं, और जिनको बोल रहे हैं उनको बात पच जाती है, प्रवेश कर जाती है। बाकी लोग करते तो क्यों नहीं होता इतना? क्योंकि वो खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। पर्टिकुलरली मैं भारत का, फॉरेन का तो मुझे नहीं, भारत में जितने भी ज्यादातर कथाकार हैं वो खुद ही चाय पीते हैं। बताइए भारत के कितने ऋषि मुनि चाय पीते हैं, समझ रहे हैं। अब चाय पीने वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है बताइए, गीता भागवत का प्रचार कैसे कर सकता है? तो लोगों के जीवन में कोई असर ही नहीं आ रहा है। कितनी कथाएं तो पहले से बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, कथाएं बढ़ गई हैं, कितनी सारी ये सेमिनार होते हैं धर्म के नाम पे, क्या क्या नहीं होता है, लेकिन लोगों के जीवन में कुछ असर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि खुद ही आचरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए आचार, प्रचार और विचार, ये तीनों होने चाहिए एक साधु के जीवन में, है ना। आचार मतलब आचरण,
प्रचार मतलब प्रीचिंग, और विचार उसके हृदय की क्या भावना है, उसके विचार क्या है, ये तीनों होना चाहिए। तीनों में कहीं भी मिस एडजस्टमेंट होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कथा होती है, जितने लेता है चाय की स्टॉल होती है, और जितने आपके पर्टिकुलरली आजकल के जो तथाकथित ब्राह्मण हैं, दुबे, पांडे, चौबे, माता जी सॉरी, आप भी, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ 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 बच गए, लेकिन ज्यादातर सबके हाथ में वो खैनी रहती है ना। अब वो पूजा भी करवाते हैं, साथ साथ में मुंह सूख जाता तो खैनी भी खा लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उनका काम क्या कहते हैं, पठन पाठन, ये सब उनका काम है, वेद वाणी का प्रचार करना उनका काम है, लेकिन वो ये कार्य कर रहे हैं तो लोगों के मन में क्या भावना आएगी? तो क्या आप इसके लिए तो शोक नहीं कर रहे हैं? ये बैल धर्म पूछ रहे हैं। तीसरा क्या कह रहे हैं, अब्राह्मणीय राजकुले कुलाग्रयान। अब्राह्मणीय, अब्राह्मणीय मतलब जो ब्राह्मण संस्कृति का विरोध करते हैं। ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मण, अब्राह्मणी मतलब क्या लिखा है इंग्लिश में, अरे हिंदी में, ब्राह्मण संस्कृति के विरोधी लोग अब्राह्मणीय, ठीक है। तो ब्राह्मण संस्कृति का अर्थ क्या होता है रामाचार्य प्रभु? ब्राह्मण संस्कृति का विरोध करना, पहले तो हम समझे कि ब्राह्मण संस्कृति का अर्थ क्या होता है। माताओं में कोई बताएगा? हाँ, ब्राह्मण भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं, वर्णाश्रम को फॉलो करना, वेदों का सारा अपना जीवन यापन करना। हाँ, ब्राह्मण संस्कृति पर्टिकुलर बताइए। जैसे भक्तों को भक्ति का नहीं, ये भक्ति, ये तो वैष्णव का प्रीचिंग है। और अब ब्राह्मण संस्कृति मतलब ब्राह्मणिकल कल्चर, हाँ, ब्राह्मणों के कार्य करना। देखो मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात समझो, हम तो ब्राह्मण का कार्य कर नहीं रहे, हम तो दुकान जा रहे हैं, तो ब्राह्मणिकल कल्चर तो हम फॉलो नहीं कर सकते, इसका मतलब समझे बात को? ब्राह्मण का कार्य करना एक अलग बात है, ब्राह्मणिकल कल्चर होना एक अलग बात है। इसमें कह रहे हैं ब्राह्मणीय संस्कृति के विरोधी, ब्राह्मण संस्कृति के विरोधी। तो ब्राह्मण संस्कृति क्या है ये समझना चाहिए। ब्राह्मण संस्कृति को गीता जी में भगवान कहते हैं शमो दमस तप शौचम शांतिर आर्जव विवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मणों का कल्चर है। मन का संयम, इंद्रियों का दमन, शमो दमस तप तपस्या, शौचम साफ सफाई, पवित्रता, सहिष्णुता, सरलता, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में श्रद्धा, ये ब्राह्मणिकल कल्चर है। तो ये ब्राह्मणिकल कल्चर, चाहे व्यक्ति की वृत्ति कुछ भी हो, लेकिन ये ब्राह्मणिकल कल्चर सब अपना सकते हैं। आप समझिए, कोई नौकरी कर रहा हो, कोई व्यापार कर रहा हो, लेकिन ब्राह्मणिकल कल्चर वो अपना सकता है। अभी हम लोग 4 नियम पालन कर रहे हैं ना, ये क्या है? ये ब्राह्मणिकल कल्चर है। समझ रहे बात को? ये 4 नियम पालन करने से व्यक्ति तुरंत ब्राह्मण के समान हो जाता है। समझ रहे हैं? अवैध स्त्री संग, जुआन, नशा, मांस भक्षण, ये क्या है? सीधा हमें ब्राह्मण के समान बना देता है, हम ब्राह्मण के पद पे आ जाते हैं। इसे बोलते हैं ब्राह्मणिकल संस्कृति। अब ये बता रहे हैं अब्राह्मणीय। अब्राह्मणीय मतलब जो इस ब्राह्मण संस्कृति का विरोध करते हैं। विरोध करने का मतलब जो इस संस्कृति को स्थापना नहीं करने देते। स्थापना नहीं कर देते मतलब वो कोई भी तरीके से पब्लिक को ये प्रकार से उनको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि आप जुआ नशा मत करो, सट्टा मत करो। तो इससे क्या होगा? इससे लोग अगर ब्राह्मण संस्कृति को फॉलो नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे? सतोगुण से गिर के कहाँ आ जाएंगे? रजोगुण और तमोगुण, है ना। ब्राह्मण संस्कृति को फॉलो करके व्यक्ति सतोगुण पे आ सकता है। और ब्राह्मण संस्कृति का विरोधी अगर सरकार, कुलाग्रयान, राजकुले, राजा, राजकुले मतलब समझ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रशासनिक वंश, है ना। जो ब्राह्मण संस्कृति का विरोध करते हैं, प्रशासनिक वंश, उसकी प्रजा का क्या हाल होगा बताइए। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा प्रशासनिक वर्ग हो, जैसे वंश, मान लीजिए जैसे अभी बीजेपी प्रशासन में, ठीक है, अब बीजेपी आदेश दे दे कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करेगा, गुटखा मावा नहीं खाएगा, तो क्या लगता है प्रजा पे
ब्राह्मण संस्कृति का ये प्रचार हो रहा है, विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है। ये लोगों की हल्की हल्की हैबिट्स खत्म हो जाएगी। अभी राजस्थान में स्टेट में क्या चीज? पकड़ के लेके जाए गुटके के लिए? नहीं, वो दूसरे कोई वो नहीं, गुटकी उसकी बात कर रहा हूँ। अफीम अलग बात हो गई। अफीम तो बहुत हाई हो गया। मैं गुटखा, मावा, तंबाकू, खैनी इसकी बात कर रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि इस तरह के अगर प्रशासनिक वंश इस प्रकार का प्रचार करे कि कोई व्यक्ति जुआ सट्टा नहीं करेगा, नॉनवेज नहीं खाएगा, तो लोगों के सतोगुण में वृद्धि होगी, कमी आएगी? वृद्धि होगी। और अगर इस प्रकार का प्रचार नहीं हुआ और खुलेआम होटल्स, नॉनवेज की लारियां, ड्रिंकिंग के परमिट्स और इस प्रकार की चीजें, तो लोगों के रजोगुण तमोगुण में वृद्धि होगी, नहीं होगी? ठीक है, किसकी वृद्धि हुई? रजोगुण की, तमोगुण की। और रजोगुण और तमोगुण का क्या सिम्टम है? लोभ और क्या है? तदा रजस तमोबा काम। लोभ और काम, और लोभ और काम व्यक्ति कहां जाएगा? नरक जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ब्राह्मण संस्कृति, गायों से ब्राह्मण संस्कृति बनती है, ब्राह्मण संस्कृति से लोगों में सदाचार आता है, लोगों में सदाचार आता है तो वो जन्म मृत्यु से निकलने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रशासनिक वंश आ जाए जो इसका विरोध करे, ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं? अब्राह्मणीय राज कुले कुलाग्रयान। कुलाग्रयान मतलब कुलों के अग्रणी कौन है? कुलों के अग्रणी कौन है? ब्राह्मण। अगर वो ही ब्राह्मण सेवकों के रूप में ऐसे प्रशासनिक वंश की नौकरी करें जो ब्राह्मण संस्कृति के विरोधी हैं, तो क्या आप उसके लिए शोक कर रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? पॉइंट समझ रहे हैं? ब्राह्मण कौन है? सबसे ऊंची हेड है, लेकिन वो किसकी नौकरी कर रहे हैं? ऐसे लोगों की जो ब्राह्मण संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। ये देख रहे हैं हम? देख रहे हैं, देख रहे हैं? देखिए, साउथ इंडिया में 3-4 सरनेम्स बहुत फेमस है। आयंगर, आयर, रेड्डी, है ना, शर्मा। शर्मा का मुझे नहीं पता, इतनी फेमस है नहीं। कुछ 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 ब्राह्मण कास्ट है जो बहुत फेमस है साउथ के, मुझे पता है। तो ये बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, बहुत हाईली इंटेलिजेंट, लेकिन ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं और ऐसी जगह नौकरी कर रहे हैं जहां पे इन चीजों को कोई भी प्रकार का सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो दुख की बात है नहीं है ना? दुख की बात है नहीं है? पहली बात तो अगर ब्राह्मण नौकरी करता तो ब्राह्मण रहा ही नहीं, खत्म हो गई बात, ठीक है। और वो नौकरी कहां कर रहा है? सबसे पहला एग्जाम्पल तो कि अगर ब्राह्मण जो वास्तव में पक्का ब्राह्मण है वो नौकरी कर रहा है तो फिर वो ब्राह्मण के अपने पद को खो देता है। ये तो पहली बात। अब वो नौकरी कहां कर रहा है? ऐसी जगह कर रहा है, ऐसे प्रशासनिक वंश में कर रहा है जहां पे ब्राह्मण क्वालिटीज को ही क्या कहते हैं, विरोध किया जा रहा है। तो कितनी बड़ी बात है बताइए। देखिए, भागवतम में लिखा है ब्राह्मण के जीवन में अगर बहुत ज्यादा तकलीफ आ जाए, आर्थिक समस्या आ जाए, तो क्षत्रिय का लाइवलीहुड अपना सकता है, क्षत्रिय की वृत्ति अपना सकता है, वो डिप्लोमेटिक या पॉलिटिशियन बन सकता है। ब्राह्मण वैश्य की वृत्ति अपना सकता है, वो व्यापारी बन सकता है, गौ सेवा वाला काम कर सकता है, लेकिन शूद्र की वृत्ति नहीं अपना सकता है। अगर शूद्र की वृत्ति अपना ली देन ही इज नो, खत्म हो गया, वो ब्राह्मण बचा ही नहीं है। इमरजेंसी में भी वो वैश्य बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, लेकिन शूद्र के नौकरी नहीं कर सकता है। ये ब्राह्मण का क्यों? अगर वो नौकरी कर रहा है तो वो अपना इंडिपेंडेंस खो रहा है, वो खो रहा है अपना इंडिपेंडेंस। अगर कोई ब्राह्मण कहीं नौकरी कर रहा है, अब नौकरी व्यक्ति वाला का तो इंडिपेंडेंस क्या है भाई? काम कर, तू 2 घंटा और काम कर ले, क्या करेगा वो बताइए? समझ रहे बात को? इसलिए ब्राह्मण व्यक्ति होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी के अंडर में नहीं रहता है वो। ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो कभी भी किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। जो पक्के वैश्य होते हैं वो भी कहीं छोटा सा व्यापार करने के लिए नौकरी नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि नौकरी मतलब इंडिपेंडेंस खत्म। पर्टिकुलरली ब्राह्मण का कार्य है वेदों का प्रचार करना। अगर वो नौकरी करेंगे तो उनकी बातों में दम ही नहीं रहेगा, वो निष्पक्ष रूप से कुछ बोल ही नहीं सकते हैं वो। इसलिए तीसरा कारण क्या बता रही है, बैल क्या बोल रहे हैं, धर्म क्या बोल रहे हैं? क्या आप इसलिए शोक कर रहे हैं कि जो प्रशासनिक
डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिशियंस जो चल रही है वो ही जो ब्राह्मण संस्कृति का विरोध कर रहे हैं उनके अंडर में ब्राह्मण नौकरी कर रहे हैं। क्या इसके लिए आप शोक कर रहे हैं? समझने वाले? तो ये चीजें हो रही नहीं हो रही बताइए? ये तीनों चीजें घट रही नहीं घट रही हैं? स्त्रियों की रक्षा हो रही है नहीं हो रही है? बच्चों की रक्षा हो रही है नहीं हो रही है ना? ब्राह्मण घरों में जन्म लेते हैं वो बैड कंडक्ट कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं वो लोग, वाणी भी बोल रहे हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, संदेश भी बोलते हैं भगवान का, साथ में कुकर्मणी भी कर रहे हैं। दूसरा कारण। तीसरा क्या है? जो राजा जो क्या कहते हैं सरकार जो ब्राह्मण संस्कृति के विरोध में है उनके यहाँ पे ब्राह्मण नौकरी कर रहे हैं। ये चीजें घटित हो रही है ना, इसलिए शोक कर रहे हैं। कौन शोक कर रही है? पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? माँ है। माँ ये देख रही है कैसे अब उनकी छाती पे सब हो रहा है, कैसे सहन कर सकती है भाई? तो ये श्लोक का अर्थ है। समझ गए आप लोग? धन्यवाद बोलिए। अच्छा ठीक है, अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखते हैं। टाइम तो हो गया, अपनी मीटिंग भी करनी थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका में क्या बताया है? क्या स्त्रियां पतियों द्वारा सुरक्षित नहीं हैं? क्या इसके लिए शोक कर रहे हैं? क्या बच्चे माँ बाप द्वारा सुरक्षित नहीं हैं? समझ रहे हैं? सुरक्षित नहीं है मतलब, सुरक्षित मतलब कि पति स्त्रियों को, अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन गए थे, अभी यहाँ फ्लोरेंस वेसू में गए थे, तो उन्होंने लिया भी भागवतम का सेट, तो मैंने उनको समझाया तो उन्होंने तैयार हो गए। फिर एक 40-45 साल की लेडी हमारे लिए पानी लेके आई, एकादशी था तो मैंने पानी के लिए मना किया, उन्होंने भाभी पानी हम नहीं पियेंगे, आज एकादशी है। तो उनके हस्बैंड को, वो जो जिसको मैं बात कर रहा था ना, उनको ऐसा लगा कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी वाइफ है। कौन? जो पानी लेके आई। तो बोले भैया ये मेरी वाइफ नहीं, मेरी बहन है, इसका डाइवोर्स हो गया। 45 साल की बहन थी, डाइवोर्स हो गया। 13-14 साल के 2 बच्चे थे, वो सब अब उनके पियर में ही रह रहे हैं। बताइए, ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि कैसे पतियां अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं। और पत्नियां भी कम नहीं है, वो भी खतरनाक है। एक और उदाहरण बताता हूं। हमारे कास्ट में एक रिच फैमिली है, उनकी शादी 15 साल पहले हुई थी और वो जो स्त्री थी बहुत सुंदर थी। तो आजकल नए नए शौक हो गए, स्त्रियां भी आजकल जिम करने जाती है। घर में पोछा मारेंगे नहीं, बाहर जाके जिम करेंगी। तो जिम करने गई तो जो जिम के जो होते हैं ना इंस्ट्रक्टर, वो इंस्ट्रक्टर से उनका प्रेम हो गया। प्रेम तो क्या, प्रेम तो है ही नहीं जगत में, अफेयर हो गया बोल सकते हैं। अब वो अच्छे घर की बहू थी, पैसे वाले घर की बहू थी, और वो उस जिम इंस्ट्रक्टर के साथ भाग गई। उनके भी 2 बच्चे 14-15 साल के, वो बाप के साथ रह गए, वो भाग गई। देख रहे हैं आप क्या क्या नहीं हो रहा है? बताइए। ये मुझे 15 दिन में 2 उदाहरण मिले, इसलिए मैं बता रहा हूं। बाकी जनरली देखा जाए तो प्रॉब्लम ये है कि पिता के द्वारा क्यों आरक्षित है बेटियां? क्योंकि 16-17 साल में उम्र में शादी होनी चाहिए। आजकल कोई शादी करने को तैयार ही नहीं है। अभी स्थिति ऐसी हो गई कि बाप खुद चाहता है कि बेटी तो खुद ही पसंद कर ले, हम तो पसंद कर ही नहीं पाएंगे, हम परेशान हो गए, तुझे कोई पसंद है तो तू ही बता दे। होता है ऐसा? मतलब हो ये रहा है कि वो लड़की 27-28 साल की हो जाती है, उसे कोई लड़का बता दे, पसंद ही नहीं आता है, तो आगे जाके थक के बाप के बोलते बेटा तू ही बता दे किसको पसंद है। तो सही बात है, ये बाप का कितना बड़ा टेंशन होता है कि बेटी की शादी हो जाए। बताइए, है ना? मनुष्य पे अलग अलग प्रकार के वो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, डेब्ट्स, कर्ज होते हैं, है ना? इसी तरह से कन्या का एक बहुत बड़ा वो होता है। कन्या का कर्ज तो आप नहीं चुकाओ तो चलो कोई बात नहीं, आप बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, लेकिन कन्या की शादी तो करानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दैट इज योर ड्यूटी, है ना? ये इसके अलावा बाप का सबसे बड़ा जो एक टेंशन होता है क्या है कि बेटी की मेरी शादी हो जाए। तो शादियां नहीं हो रही, आरक्षित है, उनको यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये जॉब पे करना है, यहाँ घूमना है, वहां घूमना है। माता पिता नहीं करते, जल्दी शादी, पढ़ाई करवा रहे। हाँ, वो सब चीजें सब कुछ गड़बड़ हो गया है, सब कुछ। स्त्रियां इतनी आरक्षित हो गई है, इतनी आरक्षित हो गई है कि अभी एक स्कूल है यहाँ पे, जीडी गोविंद स्कूल, सूरत की बड़ी स्कूल है, फेमस स्कूल है। उनके 8 साल की लड़कियों जहाँ स्कूल में पढ़ती क्लास में, उनको बोला जाता है आज बच्चों नाइट आउट है,
नाइट आउट पता है, नाम सुना है? स्कूल कॉलेज के बच्चों ने सुना होगा। नाइट आउट मतलब एक ऐसी रात जिसमें लड़कियां घर में नहीं रहती है, घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ रहती है। ये कंसेप्ट बहुत चल रहा है हमारे वेसू साइड, उस एरिया में तो फेमस है कंसेप्ट। यहाँ का मुझे नहीं पता है, यहाँ भी आ जाएगा जल्दी, हम तो पीछे में कमी थोड़ी रखने वाले कोई। तो नाइट आउट कंसेप्ट तो बताइए, वो 8 साल के, वो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती है, तो सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को स्कूल वालों ने अनाउंस किया कि आज नाइट आउट है, सब लोग रात को कहाँ सोएंगे? स्कूल में, क्लासरूम में, है ना। तो छोटे छोटे बच्चों को ये बताया जा रहा है कि नाइट आउट करने में कोई गलती नहीं है। तो आज तो क्लासरूम में 8 साल के लड़के लड़की, कोएड स्कूल है, तो सब साथ में सो गए, तो चलो कोई बात नहीं, इन बातों में अभी तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ये संस्कार तो हृदय में प्रवेश किए नहीं किए। क्या होगा बताइए आगे? वो बच्चे बड़े होंगे, वो नाइट आउट में, उनको नाइट आउट नॉर्मल लगेगा। बहुत ही हॉरिबल कंडीशन है, पर्टिकुलरली स्त्रियों की बहुत हॉरिबल कंडीशन है, बहुत ही जबरदस्त। हम कुछ बोल ही नहीं सकते इस मामले में, इतने पॉइंट्स है कि पूरा ये मेरे हिसाब से सुबह के 10 बजेंगे, डॉक्टर की गाड़ी जाएगी, तब तक हम यही चर्चा करेंगे। और बच्चे आरक्षित हैं। बच्चे क्या करते हैं आजकल? मोबाइल पे बैठे रहते हैं। और इसका देखिए बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा प्रभुपाद अपने लेक्चर में पुरुष आधे का अर्थ बता रहे हैं। पुरुष आधे मतलब बता रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, पुरुष आधे लिखा हुआ है, पुरुष आधे। अब पुरुष आधे का अर्थ देखिए, आप चले जाइए 1.8.24 में, कुंती महारानी की प्रार्थना, और देखिए ये सेम शब्द है पुरुष आधे, 1.8.24 मिला आपको? है क्या? पहला वाला लाइन बोलिए। विशान महाग ने पुरुषाद दर्शना, पुरुषाद, और पुरुषाद का मीनिंग देखिए क्या लिखा हुआ है? नरभक्षी। तो पुरुष आधे का अर्थ क्या है? एक्चुअली पुरुष आधे का मतलब जो नरभक्षी है। और इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है? पुरुष आधे इव मतलब नरभक्षियों की तरह, है ना। ये श्लोक का प्रभुपाद एक लेक्चर में बताया, पुरुष आधे मतलब नरभक्षी, मतलब खाने वाले, और इव मतलब आज के जो पुरुष होंगे कैसे होंगे? नरभक्षियों की तरह होंगे, और इस तरह से अपने बच्चों को और स्त्रियों को पीड़ा देंगे। एक सिंपल एग्जांपल है अबॉर्शन, नरभक्षी काम हो गया, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार रहा है। और कुछ देश में तो आजकल वो बच्चों के वो ताजा मांस खाते हैं, मतलब जो एबॉर्शन हो जाता है उनको खाया जाता है। सुना है ऐसा कुछ? धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ रही है। तो ये तो हो गया एक बच्चों को इस प्रकार से, एक बच्चों को बच्चे एब्यूज हो रहे हैं, उनके साथ गलत काम किए जा रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो भी हम एब्यूज कर रहे हैं बच्चों को। सही बात है। किसके पास टाइम बचा है? बच्चों मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किसके पास टाइम बचा है बताइए? बच्चा, माँ अपने काम कर रहे हैं, बाप अपने काम कर रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है? किसके पास टाइम है? किसके पास टाइम नहीं है। बच्चे कैसे बनेंगे बताइए? क्या उनकी फाउंडेशन होगी बताइए? कल हमारे यहाँ से सेलम गुरुकुल के आए थे, वो प्रभु जी, क्या नाम है उनका, गौर भगवान प्रभु। तो उन्होंने बताया प्रभु जी, बच्चों की जो शुरू की 1 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र होती है, वो इतनी कीमती होती है कि अगर वो उम्र में उनको प्रॉपर संस्कार मिल जाए तो बच्चा पक्का ही भक्त बनता है। हमें आजकल क्या चिंता होगी कि बच्चा बड़ा होके क्या कमाएगा, तो हम क्या, ये शुरू के जो 16 साल है ना, ये हम पूरी तरह से निगलेक्ट करते हैं। किस चीज में? कि वो एकेडमिक कुछ बन जाए है। हमें ये डर लगता है कि आगे क्या करेगा, उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आगे वो कुछ करे नहीं करे वो तो डाउट है, लेकिन कम से कम उसको भक्ति के संस्कार तो दे दे, भक्त तो बन जाए कम से कम। तो हमारे 2-3 परिवार है, हमारे नंदग्राम में नर्तकराम प्रभु की फैमिली है, और कल जो सीलम से आते गौर भगवान प्रभु की फैमिली है। ये लोग भक्ति, शादी के पहले ही भक्ति में आ गए थे लोग। तो इन्होंने नक्की किया था कि हम अपने बच्चों को ये स्कूली शिक्षा नहीं कराएंगे, हम अपने संरक्षण में रखेंगे बच्चों को। तो इन्होंने अपने, इनके दोनों के 2-2 बच्चे हुए, दोनों, इन्होंने कभी स्कूल भेजा ही नहीं।
हमेशा अपनी नजरों के सामने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हर चीज को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मुझे डीटी सेवा करनी है, मतलब पुजारी हूँ, मुझे भगवान की मूर्ति की सेवा करनी है, तो मैं बच्चों का ध्यान नहीं रख पाता हूँ। प्रभुपाद ने बोले बच्चे ही तुम्हारे भगवान हैं। प्रभुपाद क्या बोले, ये बच्चे ही तुम्हारी डीटीज है, इनको प्रॉपर्ली तुम वैष्णव बना दो, बस ये तुम्हारी सबसे बड़ी जवाबदारी है। तो ये चीज पूरी तरह से कंप्लीटली ये चीज निग्लेक्ट हो रही है। तो पृथ्वी कह रही है कि क्या, अरे बैल कह रहे हैं कि क्या आप इसके लिए शो कर रहे हैं ना। 5 चीजों को जो सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो 5 चीजों को सुरक्षा बिल्कुल नहीं मिल रही है। वैदिक सिविलाइजेशन में ब्राह्मणों को, गाय को, स्त्री को, बच्चों को और वृद्ध, वृद्ध मतलब ज्ञान में और उम्र में, तो पूरी तरह से निग्लेक्ट हो रही है। कौन व्यक्ति सुखी रहेगा ऐसी ऐसी सभ्यता में? कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है? तो ये पुरुष आदि का बताया कि मतलब व्यक्ति नरभक्षी हो गए, पुरुष नरभक्षी हो गए हैं, है ना। स्त्रियों को परेशान कर रहे हैं और क्या कहते हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्रियों को खाली इंद्र तृप्ति की मशीन ही समझते हैं, वो ऐसे परेशान करते हैं। तो कंप्लीटली अनरक्षित, अनप्रोटेक्टेड हो गई हैं स्त्रियां। स्त्रियों को 2 प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए पति से, आध्यात्मिक शिक्षा और शारीरिक सुरक्षा। तो शारीरिक रूप से तो आजकल इंद्रिय तृप्ति हो रही है और आध्यात्मिक शिक्षा के नाम पे 0 मिल रहा है। शिव जी और पार्वती जी का एग्जाम्पल देख लीजिए आप। शिव जी गुरु थे, पार्वती जी उनकी श्री पार्वती कितने स्पिरिचुअल टॉपिक्स पूछते थे शिव जी से, शिव जी जवाब देते थे। तो आजकल पुरुष को तो स्त्रियां एक इंद्रिय तृप्ति की मशीन लगती है और स्पिरिचुअल नॉलेज को देना नहीं है। तो पूरा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। तो इसलिए कह रहे हैं आप इसके लिए शो कर रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चौधरी ठाकुर, आज मीटिंग होती लगी नहीं मुझे अशोक जी। हाँ क्या, हाँ इसके ऊपर ये निर्दयी व्यक्तियों द्वारा शोषित हो रहे हैं। निर्दयी व्यक्ति मतलब पुरुषादय, पुरुषादय का बता रहे हैं निर्दयी। क्या आप उनके लिए, आप क्या सरस्वती देवी के लिए तो शोक नहीं कर रहे हैं जो ऐसे मुखों से निकल रही है, ऐसे ब्राह्मणों के मुखों से निकल रही है जो गलत काम करते हैं, उनके लिए तो शोक नहीं कर रहे हैं? क्या आप उन ब्राह्मणों के लिए तो शोक नहीं कर रहे हैं जो ऐसे राजाओं के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जो राजाओं के मन में ब्राह्मणों के लिए कोई भक्ति की भावना है ही नहीं? आप पृथु महाराज का सुनेंगे भागवतम में, इतना पृथु महाराज के मन में ब्राह्मणिकल कल्चर के लिए क्या रिस्पेक्ट था। यहाँ तक कि वो ये बोलते हैं कि ब्राह्मणों से मैं कभी टैक्स नहीं ले सकता हूँ, ब्राह्मण वैष्णव से मैं कभी टैक्स नहीं लूंगा मैं। पृथु महाराज की आप और जबरदस्त ब्राह्मण को क्या आदर देते हैं पृथु महाराज। तो पहले के राजा महाराज थे, उनके मन में क्या ब्राह्मण संस्कृति के प्रति आदर था, है ना। तो ऐसे सिस्टम हुआ करता था कि सबसे हाईएस्ट टॉप लेवल पे ब्राह्मण वैष्णव उनको पक्की तरह से फॉलो करते थे। क्षत्रिय को देख के वैश्य फॉलो करते थे और शूद्र जो होते थे वो इन तीनों की सेवा करते थे, तो उनका ऐसे उद्धार हो जाता। तो पूरी मनुष्य सोसाइटी ऐसे चलती थी। अब क्या हो रहा है, अब ब्राह्मण क्षत्रिय तो ब्राह्मण वैष्णव तो रहे ही नहीं, ऊपर जैसे नॉर्मली ये शरीर है, ब्राह्मण क्या हो गए, मुख हो गए। ये विराट रूप क्या है, ये 4 ये रूप है। ब्राह्मण क्या है, विराट रूप का मुख है। क्षत्रिय क्या है, हाथ है। वैश्य क्या है, पेट। और शूद्र क्या है, पैर। आप समझिए वो शरीर हो गया जिसमें मुख तो है ही नहीं। अब कौन इनको इंस्ट्रक्ट करेगा, कौन करेगा बताइए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, हे उर्वी पृथ्वी, पतियों द्वारा आरक्षित स्त्रियां और निर्दयी व्यक्तियों द्वारा पीड़ित बालक, क्या उसके लिए आप शोक कर रहे हैं? कुकर्मणि का मतलब दुराचारी कुल में आजकल सरस्वती देवी रह रही है, मतलब दुराचारी ब्राह्मण सरस्वती देवी को हैंडल किए हुए हैं। हैंडल समझ रहे, मतलब जैसे मान लीजिए विवेकानंद क्या बोलते हैं, बोलते हैं मीट खाओ, कुछ भी खाओ, अच्छी बॉडी बनाओ, फिर धर्म को समझ पाओगे। गलत वाणी बोल दी ना उन्होंने, और खूब खुल के मीट खाते थे, सिगरेट पीते थे विवेकानंद। और हिंदुओं के सम्राट विवेकानंद है, आप समझिए, हिंदुओं के हीरो हैं विवेकानंद।
और विवेकानंद की आप कोई भी बड़े कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में विवेकानंद की फोटो देखोगे देखोगे आप, और मीट खाते थे वो, है ना। रजनीश ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उनका ब्रह्मचर्य खत्म हो गया और अमेरिका में उन्होंने नया स्लोगन निकाला कि आप कोई भी तरीके से उन्मुक्त रूप से आचरण करके आप समाधि को प्राप्त कर सकते हो। ये रजनीश की हरकतें थी। है धर्म के बारे में बोल रहे हैं लेकिन इनका खुद का कंडक्ट खराब है, तो लोगों पे क्या सही, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की तारीख में। सूरत की बात बता रहा हूँ, बहुत फेमस कथाकार हैं, उनकी भागवत कथा बहुत फेमस है, यूट्यूब में उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब वो कथा करने आते हैं तो बाहर के हलवाई खा लेते हैं, है ना। तो कोई प्रकार का तो लोगों के मन में कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं तुलसी लगाने से क्या फायदा, बैगन लगाओ, बैगन लगाओ, तुलसी लगाने से क्या फायदा। बोले आप लोग दूध का प्रचार करते हो तो दूध, हम अंडा खा रहे क्या करते हैं, दूध भी तो गाय से निकलता है, अंडा मुर्गी से निकलता है, तो आप दूध खा रहे हो तो आप भी नॉन वेजिटेरियन हो। तो इस प्रकार का दुष्प्रचार चल रहा है किनके द्वारा, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। और एक जगह लिखा है भागवतम में, वराह पुराण में लिखा हुआ है, वराह पुराण में लिखा है कि पिछले युग के जो असुर हैं कलयुग में ब्राह्मणों के घर में जन्म लेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है कि पिछले युग में जो असुर बने थे ना, वो कलयुग में किन घरों में जन्म लेंगे, ब्राह्मण, जिससे कि लोगों का शोषण कर सके। ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ ली और हम प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं। कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्रियां तथा बच्चे अत्यंत उपेक्षित रहेंगे। उपेक्षित मतलब नेग्लेक्टेड, और आरक्षित छोड़ दिए जाएंगे। आरक्षित, हाँ, आरक्षित छोड़ दिए जाएंगे। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा बच्चे आरक्षित हो जाएंगे। अवैध संबंध का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोग को? है? हाँ, लेकिन ये चल रहा है अभी, सरकार के द्वारा मान्य है ये। इसका नाम बता सकते हैं आप? लिव इन रिलेशन। अब बताइए, तो सरकार ने इसको मान्य कर दिया है कि आप साथ में अविवाहित रह सकते हैं साथ में। तो जो व्यक्ति पुरुष और स्त्रियों को ऐसे रहने दिया जाएगा तो फिर उनको शादी करने की जरूरत क्या है? वो शादी क्यों करेंगे? शादी करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए शादियां लेट हो रही है, क्योंकि उनको जो एक शारीरिक डिमांड चाहिए थी वो तो उनको बिना शादी के मिल जाती है, तो शादी क्यों करेंगे? इसलिए अवैध संघ को बढ़ावा मिल रहा है ना। और बच्चे भाई, आज मेरी सैलरी ज्यादा नहीं है, आज मैं अपने अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, प्रेग्नेंट हो, एबॉर्शन करा दो। हम बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉरेन में ऐसे ही होता है कि भाई अभी हमारी इतनी पगार नहीं, बच्चा हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, कोई बात नहीं, अबॉर्शन करा दो। सरकार अबॉर्शन को भी पूरी तरह से उसको मान्य किया हुआ है। तो ये सब हो रहा है आजकल। परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेगी और विवाह पुरुष तथा स्त्री के मध्य औपचारिक समझौता मात्र बनकर रह जाएगा। अब इस बात को समझिए, परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेंगी, इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब ये है कि जब उनको लगेगा कि हम आजकल लेडीज पे इतना अत्याचार हो रहा है तो हम खुद तो खड़े हो जाएं अपने हाथ पैरों पे। कल को मान लो शादी के बाद हमें कोई ऐसा पति मिल गया जो हम पे अत्याचारी होगा, तो हम क्या करेंगे? तो वो क्या होना चाहते हैं? पुरुषों से इंडिपेंडेंट होके खुद ही कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं कि भाई मेरी स्थिति सुधरी भी रह जाए, है ना। इसका ये मतलब परिस्थिति चलते पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र क्यों? क्योंकि पुरुष लोग इस तरह से परेशान करते हैं, तो चलो उनके संरक्षण से हम स्वतंत्र हो जाए। लेकिन उससे स्त्रियों की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है, सही नहीं हुई है। और विवाह पुरुष
तथा स्त्री के मध्य औपचारिक समझौता मात्र बनकर रह जाएगा। औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटी, स्वीकार एवं चौदवेह स्नानम एवं प्रसादनम, ये कलयुग के लक्षण है। एक खाली फॉर्मेलिटी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, है ना। कोई एक जवाबदारी नहीं कि मैंने इसके साथ शादी करी है, मैं अब जीवन भर इसके साथ ही रहूंगा। डाइवोर्स शब्द तो था ही नहीं। आजकल शादियां होती है, उसके पहले जब संबंध होता है उसमें आजकल 20-25% संबंध उसमें टूट जाते हैं, बनती नहीं है आपस में। कुछ किस बात पे गड़बड़ी हो गई, चलो तोड़ दो, वापस से नहीं। पहले इन चीजों को बहुत खराब माना जाता था, ऐसे बोलते थे अरे ये बच्ची तो संबंध टूट गया है ना। लेकिन अब वो चीजों को नॉर्मल हो गई ये सब चीजें। पर्टिकुलरली एक बात समझ लीजिए, अगर कोई 27-28 साल की उम्र की लड़कियां लड़कों की शादी हो रही है तो प्रायः उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अफेयर चल चुके हैं। समझिए बात को। बहुत कम ऐसे परिवार के बच्चे होंगे जो इन चीजों से बचे नहीं हैं, बिल्कुल प्योर हैं अभी भी। इसलिए स्त्रियों का प्रोटेक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता था कि स्त्रियां अगर प्यूरिटी में रहेगी तो आगे जाके जो संतानें उत्पन्न करेगी वो सब जबरदस्त होगी। इसलिए स्त्रियों को इतना प्रोटेक्शन करना जरूरी है। अब सब चीज गड़बड़ा गई है। खैर इसके बारे में हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी, तो हमारा पूरा टाइम ऐसे निकल जाएगा। अधिकतर बच्चों की ठीक से देख रेख नहीं हो सकेगी। मैंने कल गौर भगवान रोज से पूछा कि प्रभु जी आपके गौर गुरुकुल में कितने बच्चे हैं? बोले खाली 7 और 8 बच्चे हैं। हाँ प्रभु जी इतने सालों से आप गुरुकुल चला रहे, खाली 7-8 बच्चे हैं। बोले प्रभु जी भक्त लोग अपने बच्चों को भर्ती कराने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे गुरुकुल में तो एकेडमिक डिग्री नहीं मिलेगी, तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। तो अब ये समझ लीजिए कि बच्चे ही, भक्तों के माँ बाप ही ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे एक भक्त बने, शुद्ध भक्त बने, गुरुकुल में जाए, वो ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको भी चाहिए कि हमारे बच्चों को क्या मिले, एकेडमिक डिग्री मिले। क्योंकि इतना अच्छा गुरुकुल है उनका। आप उनका एक संस्कृत स्कॉलर है उनके गुरुकुल में, उनको खाली महीने की 35,000 तो सैलरी खाली वो संस्कृत स्कॉलर को देते हैं वो लोग। बच्चों के लिए फ्री है पढ़ाई, लेकिन इतनी हाई क्वालिटी की एजुकेशन देते हैं। और उनकी एजुकेशन देने के 4 आधार है, गीता, भागवत, महाभारत, रामायण। इन चारों ग्रंथों से एजुकेशन दिया जाता है। बताइए कितनी हाई एजुकेशन है। कल हमारे सूरत का भक्त है, 3 साल से, 11 साल का था वो, 3 साल से वहीं पढ़ रहा है। कल आया था हमारे घर पे, इतना खुश था, बोले प्रभु जी मुझे सूरत से वापस जाके मुझे वहीं जाना है। महेश प्रभु का बेटा, मोटा वराछे में। तो है हाँ, अपने प्रसाद बनाने आते वही। तो कहने का मतलब कि हम डर रहे हैं कि हम बच्चों को एक सही शिक्षा दें। हमारे कंसेप्शंस क्लियर नहीं, क्योंकि हम प्रभुपाद की बुक नहीं पढ़ते हैं। हमें लगता है 16 माला कर रहे हैं, बच्चा भी करेगा 16 माला, भक्त भी करेगा, बाहर काम भी करेगा, लेकिन हमें नहीं पता कि प्योर डिवोशनल सर्विस क्या होती है, बच्चों को क्या देना चाहिए हमें। एक बच्चा भक्त बन जाए तो हमारी 7 पीढ़ियां ऊपर की नीचे की सब तर जाए। हम उस चीज में बढ़िया बुद्धि नहीं लगा रहे। हम किस में बढ़िया बुद्धि लगा रहे हैं? ये बच्चा आगे जाके कोई अच्छा पैकेज मिल जाए उसमें बढ़िया बुद्धि लगा रहे हैं। लेकिन एक बच्चा अगर भक्त बन जाए तो कितना बड़ा उस पूरे कुल का उद्धार होगा, वो नहीं देख रहे हैं हम। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतः वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे, किंतु जहां तक चारित्रिक और धार्मिक नियमों का संबंध है वे अत्यंत गिरे हुए होंगे। ठीक है, 2 बातें साथ में चल रही है। एक तरफ तो एकेडमिक एजुकेशन में सबसे ऊपर होंगे, जैसे मैंने कहा ब्राह्मण बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। ये क्या कहते हैं उपाध्याय, फिर ये क्या कहते हैं पानीकर, ये लोग बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं ये लोग, ऊंची ऊंची पोस्ट मिल गई इनको, लेकिन इनका जो क्या नाम है चरित्र है और धार्मिक नियमों को है, उसमें वो पूरी तरह से कोई चीज को फॉलो करते नहीं। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं शिक्षा तथा दुष्चरित्रता का कभी साथ नहीं होता, ये किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। 2 चीजें कभी साथ में नहीं चल सकती। कौन सी? शिक्षा और दुष्चरित्र। आज की जितनी स्कूल की टीचर्स वीचर्स हैं या प्रोफेसर हैं, कोई व्यक्ति का चरित्र प्योर नहीं है। बच्चों को हम भेज रहे हैं, महीने का साल का 1-1 लाख दे रहे हैं, क्या करने के लिए दे रहे हैं? ये हे टीचर आपका जो चरित्र खराब था इसका भी कर दीजिए प्लीज, मैं आपको रुपए देता हूं ऊपर से, और ये लीजिए।
हमें अपने बच्चों को निष्पाप नहीं बनाना, आप जैसे हैं वैसे ही बनाइए। लीजिए, मैं रुपए और दे रहा हूं आपको, बताइए। इसमें स्पष्ट प्रभुपाद कहते हैं कि शिक्षा और दुष्ट चरित्र का साथ साथ नहीं चल सकती है। एक तरफ आप बहुत ऊंची शिक्षा ले रहे हो और एक तरफ आप 4 नियमों का पालन ही नहीं कर रहे हो, आपका कोई चरित्र। शिक्षा का अर्थ ही चरित्र का निर्माण है। एजुकेशन मीन्स कैरेक्टर फॉर्मेशन। लेकिन आजकल हो रहा है, लोगों को शिक्षा कितनी हाई क्लास है। कल मैंने देखा, मैं कल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके परसों आ रहा था ये पार्ले पॉइंट से, तो बहुत अच्छे खासे 2 जेंट्स थे, मतलब पढ़े लिखे लग रहे थे। कुछ वो कौन सी कंपनी का कुछ वो उन्होंने लटका रखा था, मुझे पता नहीं, और हाथ में सिगरेट थी। पढ़े लिखे थे, काफी एजुकेटेड थे, लेकिन हाथ में सिगरेट थी। तो हम देख सकते हैं दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती है। प्रशासन के शीर्षस्थ लोग वैदिक वाङ्मय की नीतियों की भर्त्सना करेंगे। ये आखिरी कारण का बता रहे हैं। प्रशासन के शीर्षस्थ लोग वैदिक वाङ्मय की नीतियों की भर्त्सना करेंगे और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य का संचालन। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मतलब समझ, निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म क्या होता है? हमारा देश कौन सा है? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री। इसका मतलब क्या होता है? और इसमें लिखा हुआ है तथाकथित। तथाकथित कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य का संचालन। तो धर्मनिरपेक्ष का असली अर्थ क्या होता है? धर्म को साइड कर दिया है, धर्म को साइड करके धर्म जाति धर्म, हाँ, उन धर्मों को एक करके मानना। नहीं, ये प्रॉपर मीनिंग एक अलग होता है धर्मनिरपेक्ष का। हर एक जाति के लोगों को अपना अपना धर्म पालन करने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है, ठीक है। ये ओरिजिनल धर्मनिरपेक्ष। जैसे मान लो कोई जैन व्यक्ति है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, आपका क्या धर्म है आप उसे फॉलो करो, ठीक है। सबको अपने अपने धर्मों को फॉलो करना है। अब इसमें लिखा है तथाकथित। तथाकथित मतलब अब क्या स्थिति हो गई कि आपको करना है करो, मत करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये सरकार का काम है कि प्रजा कोई धर्म को फॉलो करे। लेकिन धर्मनिरपेक्ष में क्या हो गया है कि पहले हाथ तो हमने ओरिजिनली तो ये नियम निकाला था कि भी पारसी धर्म का फॉलो करे, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन, लेकिन अब लोग नहीं करे तो धर्मनिरपेक्ष हो गया तथाकथित। आपको करना है करो, नहीं तो आपकी हिस्सा। तो ऐसा करने से और ज्यादा मामला बिगड़ गया। आप समझ रहे बात को? आप कोई भी हिंदू कार्यकर्ता या कोई होगा, आप उसे हरे कृष्णा बोलो, सामने हरे कृष्णा नहीं बोलेगा वो। कभी कभी HDFC बैंक कॉल सेंटर से फोन आते हैं, प्रभु जी लोन चाहिए, मैंने बोला हरे कृष्णा बोलो, फोन रख देते हैं। बताया मैं आपको, हरे कृष्णा नहीं बोलते वो। ये तथाकथित धर्मनिरपेक्षता ऐसी होगी, भाई किसी के धर्म के बारे में ज्यादा चर्चा मत करो, चुप ही रहो तुम। इसे कहते हैं कुछ बोलो ही मत, धर्म के बारे में चुप ही हो जाओ तुम। तो ये हो गया तथाकथित धर्मनिरपेक्षता, बोलने का ही मना कर दिया। मना नहीं, मुसलमान धर्म में अपने धर्म को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैन है उनके सिस्टम को फॉलो करो, लेकिन करो तो सही। अब कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, ये धर्मनिरपेक्ष, इसलिए बोल रहे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष। और तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन लोगों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष का प्रचार करेंगे वो लोग इन ब्राह्मणों को खरीद लेंगे। किन ब्राह्मणों को? वो ब्राह्मणों को जिनका चरित्र खराब है, जो कुकर्मणी वाले, जिनका बैड कंडक्ट है। यहां तक कि दर्शन वेदता तथा धर्म पर अनेक पुस्तकें लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद स्वीकार करेगा, जिसमें शास्त्रों की आचार संहिता का तिरस्कार होता है ना। अभी तमिलनाडु का जो वो है ना चीफ मिनिस्टर, वो बहुत पक्का नास्तिक है वो, है ना। वो रामायण कुछ नहीं मानता है वो, और उसने शायद बेटों का नाम भी कोई हिटलर पता नहीं क्या रखा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो पक्का नंबर 1 नास्तिक है वो। तो ऐसे एक नहीं, होलसेल में है। ब्राह्मणों की ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है ना। ये नौकरी मत करो तुम, प्रतिबंध है ब्राह्मण पे। लेकिन इस युग में वे न केवल चाकरी स्वीकार करेंगे, अपितु यदि वो अति अधम प्रकार की नौकरी हुई फिर भी करेंगे, है ना कि खाली नौकरी करेंगे, लेकिन कोई घटिया से घटिया नौकरी भी मिलेगी तो भी करेंगे। क्यों करेंगे भाग्यश्री? क्यों करेंगे? पैसे के लिए, है ना। पैसा मिल रहा है, अच्छी पैकेज मिल रही है, पूरे ब्राह्मणत्व को उन्होंने खत्म कर दिया, फिर भी वैसा करेंगे। ये कलयुग के कुछ लक्षण हैं जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक है।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो